पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज ने इंडिया की जानिब से अगले 72 घंटों में मुमकिन सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल हमले या फिजाई हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दिफाई जराये का कहना है कि 2019 में भारत ने पुलवामा हमले के 12 रोज बाद बालाकोट के मकाम पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उनका कहना है कि पहलगाम हमले को अभी सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, लिहाजा भारत की जानिब से हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तमाम तर जवाबी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दिफाई जराये का कहना है कि भारत को पाकिस्तान पर हमले की सूरत में 2019 से भी भरपूर जवाब दिया जाएगा, जो इसकी सोच से भी बाहर होगा। जराये का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर हैं और सरहद पार से किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दिफाई जराये का कहना था कि पाकिस्तान की तैयारियां भरपूर हैं और आर्मी चीफ और वजीर आजम पर एतमाद है कि भारत को मिस एडवेंचर की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब दिलचस्प बात यह है कि भारत में मोदी सरकार के पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनून की मुखालफत की जा रही है और एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया जा रहा है। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों का कहना है कि भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत अभी तक फराहम नहीं किए, लेकिन जंगी जुनून जरूर पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है और इसीलिए एक जर्नल को भी इसके ओहदे से हटा दिया गया है। लिहाजा भारतीय अपोजिशन रहनुमा वजीर आजम मोदी पर जोर दे रहे हैं कि वो 2019 में बालाकोट पर किए गए हमले की गलती दोबारा ना दोहराएं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ एक कीमती भारतीय जहाज तबाह हो गया था, बल्कि भारतीय फाइटर पायलट अभिनंदन भी गिरफ्तार हो गया था। भारत के मशहूर सहाफी और दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वामी ने भी मोदी सरकार के जंगी जुनून की मुखालफत शुरू कर रखी है। प्रवीण का ताल्लुक फौजी खानदान से है और इनके भाई भी भारतीय फौज का हिस्सा हैं। भारत की जानिब से जारियत पसंदाना बयानबाजी और पाकिस्तान को हमले की धमकियां देने के बावजूद प्रवीण दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि इस मर्तबा अमेरिका ने भी पाक भारत जंगी जुनून तोड़ने के लिए कोई किरदार अदा करने से साफ इनकार कर दिया है। लिहाजा अगर दोनों न्यूक्लियर हमसायों के माबैन जंग छिड़ती है तो ये एक जोरी जंग में भी तब्दील हो सकती है। प्रवीण कहते हैं कि वैसे भी भारत को पाकिस्तान पर हमले का नुकसान ज्यादा और फायदा कम होगा, जैसा कि 2019 में भी हुआ था। उनका कहना है कि पाक फौज को भारतीय फौज पर एक मुनफरिद बरतरी हासिल है। एक दिफाई जरीदे में शाया होने वाले अपने मजमून में प्रवीण का कहना था कि जंग की सूरत में पाकिस्तानी फौज भारत को यकीनी तौर पर एक बड़ी शिकस्त से दो चार कर देगी। उनका कहना है कि अगर पाक भारत जंग हुई तो मकबूजा कश्मीर में आजादी की जदोजहद मजीद तेज हो जाएगी। प्रवीण के मुताबिक 6 लाख नफूस पर मबनी पाकिस्तानी फौज को दो वजूहात की बिना पर ऑपरेशनल सतह पर 13 लाख भारतीय फौज पर हमेशा से बरतरी रही है। पहली वजह है कि 1948 में अंदरूनी और बैरूनी इंटेलिजेंस के लिए ISI का कयाम और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका किसी भी जंग में ऑपरेशनल सतह पर बराह रास्त असर मुरतब होता है। प्रवीण स्वामी के मुताबिक भारत के बरक्स पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क की जौहरी और सलामती पॉलिसी खुद कंट्रोल करती है और इन मामलात में सिविलियन मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। इसके अलावा पाक फौज के आर्मी चीफ तमाम फील्ड फॉर्मेशंस की कमांड करते हैं और 2 दीगर सर्विसेज चीफ्स इनकी बात सुनते हैं। दूसरी जानिब अगरचे भारत में भी आर्मी चीफ तमाम फील्ड फॉर्मेशंस की कमांड करते हैं, लेकिन वो तीनों सर्विसेज चीफ में से एक होते हैं और इनको सियासी मुदाखलत का सामना रहता है। इससे भी बदतर बात यह है कि तीनों भारतीय अफवाज के सरबराह 4 स्टार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होते हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी फौज की जानिब से ऑपरेशनल सतह पर जल्द कोई फैसला करने की सलाहियत मौजूद है, जबकि भारत को ये एडवांटेज हासिल नहीं है। प्रवीण स्वामी का ख्याल है कि 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी ने भारतीय अफवाज को इंतहाई हद तक कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज का मराल बार बार के हमलों की वजह से काफी गिर चुका है। लिहाजा अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमले का पंगा लिया तो इसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की जानिब से भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
इसके अलावा देखा जाए तो 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के ऑपरेशन के दौरान भारतीय फिजाइया के ऑपरेशनल खामियों का पर्दाफाश हो गया था। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने अपनी फिजाई कुव्वत को बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया है, जिसके मुकाबले में भारतीय फिजाइया का मयार काफी नीचे है, और ये 2019 में भी साबित हो गया था जब एक भारतीय जहाज गिराया गया था और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि भारत के बरक्स पाकिस्तान के पास ज्यादातर चाइनीज साख्ता जंगी साजो सामान मौजूद है, लिहाजा वो ऑपरेशनल सतह पर लंबे अरसे तक जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां जारी रख सकता है। परवीन स्वामी ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी फिजाइया के पायलट भारतीय पायलट से बेहतर हैं, लिहाजा किसी हमले की सूरत में इंडियन एयरफोर्स की बर्तरी के इम्कानात बहुत कम हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।